हेलो अभ्यर्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके यानी जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की जो नई भर्ती आई है अभी 2025 की, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो अब एक बात से बहुत चिंतित हैं कि इसकी यानी एक्सपेक्टेड जैसे एग्ज़ाम डेट कब होगी, यानी इसका एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा है। तो वो सभी एक बात को लेकर के चिंतित हैं कि इसका जो फॉर्म यानी जैसे अभी भर गए हैं तो अब इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो उसी के बारे में इसमें बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की जो नई भर्ती आई है उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यानी महत्वपूर्ण और बहुत ही यानी अच्छी जानकारी है इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें यदि आपने कहीं भी स्किप किया तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण आप स्किप कर दें। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी जैसे यूपीएसआई से संबंधित नई सूचना होगी या कोई भी जैसे नोटिस होगा तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये दरोगा एवं समकक्ष पदों पर जो अभी ये भर्ती हुई है तो इसमें करीब कितने फॉर्म पड़े हैं, तो 15,75,000 कितने 15,75,000 आपके यानी फॉर्म पड़े हैं इसमें। और आपको बता दें इसमें जो वैकेंसी यानी आई थी वो कितनी आई थी, तो आपकी जो पूरी यानी वैकेंसी थी वो आपकी 4543 वैकेंसी आई हैं ये। और उसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो फॉर्म पड़े हैं वो आपके पड़े हैं 15,75,760 फॉर्म। कितने 15,75,760 फॉर्म पड़े हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि इसमें ये जो फॉर्म पड़े ये मतलब इस बार यानी पहले की अपेक्षा ज़्यादा फॉर्म पड़े। जो 2021 में जो वैकेंसी आई थी, जो 2021 में वैकेंसी आई थी वो आई थी आपकी 9,500 प्लस वैकेंसी आई थी, जिसमें 12 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे। कितने पड़े थे 12 लाख के आसपास। और इस बार कितने पड़े तो 15,75,000 प्लस फॉर्म इसमें पड़े हो। वैकेंसी कितनी है 4543 वैकेंसी है। तो इस बार आपका कंपटीशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही मजबूती के साथ करें। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप अपनी तैयारी करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि आप यदि जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी। तो आप लगातार जुड़े रहें। अपने यानी यूट्यूब चैनल का नाम है हर क्लासेस 24, जो आपका ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यही अपने यूट्यूब चैनल का यानी नेम है हर क्लासेस 24। और आपको बता दें कि यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी मजबूती आएगी और बहुत ही अच्छी हो पाएगी। तो इसलिए लगातार जुड़े रहें। कर लेते हैं जो मेन बात है वो आपकी कि जो मतलब अभ्यर्थियों ने जैसे अभी तक फॉर्म भरा है तो वो इस बात से लेकर के बहुत चिंतित हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। जो मेन पॉइंट है वो अभ्यर्थियों का ये है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको बता दें कि आपको स्पष्ट एक यानी सूचना के अनुसार ये है कि ऐसे अभ्यर्थियों का यानी शुल्क जमा हो गया है जो यानी प्रधान दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में बोर्ड को लगभग 3 माह का समय लगेगा। कितना लगेगा 3 माह का समय। तो आपका अभी क्या चल रहा है सितंबर चल रहा है, सितंबर चल रहा है आपका। और ये कौन सा महीना है तो ये 9वां महीना है। तो और आपका यानी इसमें +3 आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे यानी 12वां, और 12वें का मतलब है आपका दिसंबर। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी जहाँ तक उम्मीद है कि आपका दिसंबर में ये एग्ज़ाम होने के चांस हैं। यदि ये दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में तो आपका ये हर हालत में होने की यानी संभावना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है कि ये आपका एग्ज़ाम 3 महीने के आसपास हो जाएगा। तो 3 महीने से अभी आपके सितंबर में ये लास्ट जो डेट थी वो 11 सितंबर को इसके फॉर्म भरे गए थे। कितने को 11 सितंबर को इसके फॉर्म भरे गए थे, लास्ट डेट इसकी थी। तो यानी आपका जहाँ तक अनुमान है कि या तो ये दिसंबर में हो जाएगा, और या दिसंबर में यदि नहीं हुआ बाई चांस तो जहाँ तक उम्मीद है फिर जनवरी में तो ये आपका होना ही है। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय है 3 महीने। और यह 3 महीने का भी समय है
तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, पहले ही इसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी जा चुकी है और इस बार जहाँ तक उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। क्यों? क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा है और वैकेंसी कम है। जब फॉर्म ज़्यादा है और वैकेंसी कम है तो नॉर्मल सी बात है कि इस बार कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने वाली है। तो आपको यदि इसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको तैयारी भी अच्छी करनी होगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। अपने पास यानी कितना 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में हमें एक अच्छा स्कोर करना है। क्या करना है? एक मतलब सेफ स्कोर। क्या? यानी सेफ स्कोर करना है। और जब सेफ स्कोर करना है तो उसके लिए तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। सेफ स्कोर आपका कैसे हो सकता है? सेफ स्कोर आपका इस तरह से हो सकता है कि आप एक सही जगह जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। सही जगह कैसे? कि आप मतलब इस 3 महीने में आपको वो चीज़ यानी पढ़ाई जाए, वो चीज़ आपको समझाई जाए जो आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़रूरी है और आपके पास जो कम समय है उसका सही उपयोग कर पाएँ। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पढ़ने को तो बहुत सी चीज़ें और उन्हीं में लगे रहते हैं और पता चलता है कि उनका स्कोर बहुत कम हो गया। क्योंकि 3 महीने में आप सोचें कि पूरी की पूरी किताबें पढ़ते रहें तो 3 महीने में ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि 3 महीने में आप सिलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? सिलेक्टेड चीज़ें जो ज़रूरी हैं। क्या है? जो ज़रूरी यानी जैसे विषय हैं, ज़रूरी टॉपिक हैं या ज़रूरी विषय और ज़रूरी टॉपिक जो मतलब आपके एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़रूरी हैं, उन टॉपिक को आप पढ़ें तभी आपकी तैयारी होगी। और ये सभी यानी जानकारी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप यदि अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तभी तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए आप जुड़ें और अपनी तैयार मजबूत करें। क्योंकि तैयारी जब भी मजबूत होती है जब हम समय देते हैं। जैसे अभी आपके पास यानी कितने 3 महीने का समय है। 3 महीने का एक तरह से ये मान के चलो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन है। कितने दिन है? ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन। आप मान के चलो कि आपके पास 90 दिन का समय है। 90 दिन में आपके कम से कम नहीं तो 5 से 7 दिन, कितने? 5 से 7 दिन आपके ऐसे ही चले जाएंगे। आप एक तरह से ये मानिए कि 80 दिन के आसपास का समय है। कितना? 80 दिन के आसपास का समय है। और इस 80 दिनों में आपको यदि 80 प्लस नंबर बढ़ाने, क्योंकि आप नॉर्मल पेपर तो कर पाएंगे। जैसे अभी आपकी मेरिट जाने वाली है 230, एक तरह से आप माने 230 आपकी मेरिट जाने वाली है तो आप 150 के आसपास तो आप यानी ये नॉर्मल तैयारी करके पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आपको 230 नंबर लाने तो ये 80 दिनों में रोजाना इस तरह की मेहनत करनी होगी कि 80 दिनों में आपके 80 नंबर बढ़ पाएँ, तब तैयारी आपकी मजबूत हो पाएगी। क्योंकि 150 के आसपास तो आप यानी नॉर्मल तैयारी जो कर रहे होंगे अभ्यर्थी उनके आ जाएंगे। लेकिन ये जो 230 का आंकड़ा यानी छूना यदि ये पार करना है तो आपको ये 80 दिनों में मेहनत करनी होगी। और ये 80 दिनों में मेहनत करोगे तभी आपका अच्छा एक स्कोर बन पाएगा। और मेरिट इस बार आपकी अच्छी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। यदि आपको अपने बदन पर वर्दी यानी पहननी है, यदि अपने यानी दोनों कंधों पर स्टार 2-2 लगाने हैं तो आपको उसी तरह से मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो, जैसे यदि आप ये सोच रहे हो कि कोई भी अभ्यर्थी यानी अच्छे से नहीं पढ़ रहे होंगे या नॉर्मल पढ़ रहे होंगे, तो इस चीज़ का आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल लें। जो अभ्यर्थी यानी बिल्कुल सीरियस हैं, जो अभ्यर्थी पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो दिन और रात पढ़ रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे नए अभ्यर्थी हों, चाहे पुराने हों, वो जितने भी सीरियस अभ्यर्थी हैं वो दिनों रात पढ़ रहे हैं। और जो दिनों रात मेहनत करेंगे वही सफल होंगे। ये नहीं है कि आप 4 घंटे दिन में पढ़ लिए और आपकी हो गई पढ़ाई। तो ये 4 घंटे की पढ़ाई से ये इस तरह के एग्ज़ाम निकलना नामुमकिन की बात है। आपको ज़्यादा समय देना होगा और सही जगह जुड़ना होगा, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। सही जगह का मतलब है आपको कम समय में अच्छी चीज़ें दी जाए, अच्छे मतलब टॉपिक पढ़ाए जाएं जो आपके यानी एग्ज़ाम को लेकर के ज़रूरी हो, जिसमें आपके यानी स्कोर बढ़ सके। तो ये स्कोर बढ़ाने के लिए आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी होगी और उसी सही जगह जुड़ना होगा। तो आप जब तक यानी जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप लगातार यानी जुड़े नहीं रहेंगे, तब तक आपकी तैयारी मजबूती नहीं आ पाएगी।
इसलिए यदि अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल से यदि नहीं जुड़े हों तो जुड़ें और अपनी तैयारी मजबूत करें। और आपको बता दें, जैसे बीच बीच में हमें जब भी कभी लगेगा कि कोई और ज़रूरी जैसे जानकारी देनी है जिससे यानी आपका एक अच्छा स्कोर बन सके, तो बीच बीच में हम आपको बताते रहेंगे जिससे आपका और इम्प्रूवमेंट ऐसे होता रहेगा। जो मतलब जैसे जिससे हम मतलब जो हमारा एक मतलब तरीका है, जैसे एक रणनीति है, वो बीच बीच में आपको जैसे बताते रहेंगे जिससे आपका और दिन प्रतिदिन मतलब वो बदलाव आता जाएगा। इसलिए आप जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी जो ये सोच रहे हैं कि मतलब हमारा एग्ज़ाम कब होगा कम होगा, तो उन सभी को बता दें कि आपका जहाँ तक उम्मीद है या तो दिसंबर में होगा, यदि बाई चांस दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम जहाँ तक है वहाँ तक हो ही जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जनवरी में ये एग्ज़ाम होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना लास्ट जनवरी तक तो हो ही जाएगा। यदि जहाँ तक उम्मीद है पहले तो दिसंबर में, बाई चांस यदि नहीं हुआ तो जनवरी में तो आपका एग्ज़ाम होना ही है। तो आपके पास 3 महीने के, यही मान के चलो एक तरह से आपके पास 3 महीने ही है, 3 महीने का समय है। इन 3 महीनों में यदि आपको अच्छा यानी रिजल्ट लाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो अभ्यर्थी जैसे आपके जैसे रिलेटिव हैं या जो भी आपके पहचान में जिनसे आपकी जानकारी है जो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।